नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। आज हम मौजूद हैं 10 नंबर मार्केट में, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा जी के कार्यालय का उद्घाटन है। चलते हैं और सीधे हम यहां जो जितने भी मौजूद लोग हैं उनसे सवाल करते हैं कि क्या उनको ये मोदी लहर का असर नजर आ रहा है, साथ ही महिलाओं के लिए खास तौर पर हमारी मोदी सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं। महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या कार्य किए हैं? महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ कार्य किए हैं, जैसे बहुत सी योजना है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी बहुत सी योजना है। मैं गिनाऊँ तो भी कम है वो योजनाएं, और उससे महिलाएं भी बहुत प्रसन्न हैं और उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है मोदी जी की योजनाओं से। वो अपना घर परिवार आसानी से चला पा रही हैं। आवास योजना का है, आवास योजना भी से भी लोगों को, बेघर लोगों को घर मिला है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने करी हैं और आगे भी करेंगे। क्यों आप मोदी सरकार से या सीएम मोहन यादव से इतने खुश हैं? ऐसा क्या उन्होंने किया है कि एक बार फिर आप उन्हें जिताने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं? क्योंकि वो हर चीज़ अच्छे काम दे रहे हैं और सभी बहनों के लिए एक से एक योजना दे रहे हैं, तो इसलिए सभी लेडीज बहनें और सभी खुश हैं उनसे। अभिनंदन है। देखिए, जाहिर सी बात है, हम सब आज यहाँ पे आप सब लोग मौजूद हैं क्योंकि आप लोगों को मोदी सरकार को जिताना है। और जनता पर और महिलाओं पर जो आपके आसपास रहती हैं या मौजूद है, उन पर आपको किस तरीके का असर दिख रहा है मोदी सरकार का, ये भी एक बार बताइए। मोदी जी बहुत सारा काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। तो मोदी जी हमारे मतलब आइडल हैं, तो उनके लिए तो वोट देना। और महिलाएं बहुत खुश हैं मोदी जी से, और हमारे मोदी जी और हमारे मोहन यादव जी बहुत काम कर रहे हैं। महिलाओं को ये चाहिए तो सब पूरी हम उनके साथ हैं पूरे। आज मध्य विधानसभा चुनाव कार्यालय का मोदी सरकार आए, फिर से उद्घाटन होने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। हम इसलिए चाहते हैं मोदी सरकार जो है गरीबों के हित में बहुत काम कर रही है। महिलाओं के लिए बहुत चाहती है, महिलाओं के लिए, गरीब महिलाएं हैं जो अच्छी घर से बिलोंग करती हैं, वो महिलाओं के लिए, सारी महिलाओं को एक समान समझती हैं। अभी 1200 रुपये, 1100 रुपये डालें, अभी फिर मोदी सरकार ने डाले, शौचालय बनवाए हैं, गरीबी रेखा का राशन कार्ड जो 5-7 साल से बराबर मिल रहा है, फ्री राशन दे रहे हैं। बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है। सबको अच्छा लगता है। जो आपके आसपास की महिलाएं हैं, जो आप जिनसे बात कर पाते हैं, जिनको देख पाते हैं, वो क्यों मोदी सरकार को जिताना चाहते हैं, या फिर उनके बीच भाजपा की किस तरीके से एक इमेज है, हम कह सकते हैं? क्या इमेज है उनकी भाजपा? इस लोकसभा चुनाव में क्या बोला आपने? मैंने पूछा कि जिस तरीके से आप जो आसपास अपने लोगों से बात करते होंगे, महिलाओं से खास तौर पर बात करते होंगे, तो उनमें किस तरीके से भाजपा के प्रति उनका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? कार्यक्रम में रहने वाले हैं। मोदी जी ने इतनी योजना लाई है कि महिलाएं घर से निकलकर मान सम्मान दे रही है, क्योंकि उनकी योजना इतनी है। लाडली बहन का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे बीजेपी में है। और आवास योजना, गल्ला फ्री, और बच्चों की पिटाई फ्री, बच्चों के लिए ड्रेस, कॉफी, और अस्पताल में सरकारी एड्स में पूरा अस्पताल में उपलब्ध इलाज फ्री, आयुष्मान कार्ड, बहुत सारी योजना, ऐसी योजना गिराए हम कितनी भी तो कम है मोदी जी की। मोदी जी के काम एक नंबर। और जितने ही अभी लड़कियों पे जो बलात्कार, अत्याचार जो होता है, इस पे भी काफी रोक लगी, इससे भी हम महिलाएं बहुत खुश है। कुछ ही देर में मैं चाहती हूँ कि आने वाला समय मोदी फिर से हमारा 400 पार करके फिर से मोदी जी ही बिल्कुल। क्या लगता है मोदी जी को वही लेडीज या वही जेंट्स पर बुरा कहते हैं जिनको है ना दलाली नहीं मिल रही। कुछ लोग जो दलाल थे ना, उनकी दलाली बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, वो लोग मोदी जी को बुरा कहते हैं। हमेशा मोदी जी आए और मोदी जी को ही हम लोग जिताएं। एक बार नहीं, बार-बार मोदी सरकार बने, और इस बार 400 पार होके ही रहेंगे। क्या लगता है मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार पूरी सीटें आएंगी? प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें आनी है। और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, मोदी जी ने स्ट्राइक की है, अभी भोजशाला भी यहाँ हाँ भोजशाला भी बन रही है, और मोदी जी ने जितनी गारंटी दी थी वो सारे काम किए हैं। भोजशाला को लेके आगे ले गए मोदी जी, कितना आगे ले गए देश को, आप सोचो। दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया है देश को। बहुत बढ़िया। ज़्यादा गरीब वर्ग के लोग आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो लोग अस्पतालों की फीस भी नहीं दे पाते थे और आज 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है, उससे सारी जनता को बहुत ही लाभ मिल रहा है। उससे प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बार बार मेरी तो इच्छा है कि हमेशा ही वो बार बार मोदी सरकार
क्या भाजपा इस बार फिर से मतलब 29 की 29 सीटें जीत पाएगी मध्य प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, अब की बार 400 पार यह होगा, निश्चित है। और मोहन यादव जी ही रहेंगे। बिल्कुल। और साथ ही थोड़ा बताएं कि भाजपा ने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार आनी चाहिए लोग? भाजपा ने क्या नहीं किया, पहली बात तो आपको पता है, सभी को पता है क्या नहीं किया है। एक्चुअल में उन्होंने देखिए पहले आयुष्मान कार्ड जो बहुत जरूरी है बहनों के लिए, उन्होंने लाडली योजना, किसी के भरोसे जैसे घर में कभी होता है पुरुष कोई भी नहीं सक्षम नहीं होता है, नहीं दे पाता है, बहनें कहीं भी मायके जाती हैं तो भैया ने इतना अच्छा किया। तो लाडली योजना और आपका गैस पीड़ित, आयुष्मान कार्ड जो कि बहनें नहीं आती, और बेटियों के लिए और बच्चों के लिए प्रतिभा के लिए जो भी होते हैं अच्छी, उसमें तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स हैं बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, तो उन्होंने बनाई। तो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आप क्यों चाहती है बताएं कि इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार आनी चाहिए? साथ ही जो एक महिला होने के तौर पे आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से एक बार फिर हमें मोदी सरकार को वापस आना है? मोदी जी ने बहुत काम किए हैं भारत के लिए, उनको बार बार आना चाहिए। अब की बार 400 पार। बिल्कुल। साथ ही भी बताएं, आप अपने आसपास देखते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं इस वक्त सशक्त होती नजर आ रही हैं, तो उनका इस बारे में क्या राय है? क्या वो भी मोदी सरकार को वापस लाना चाहती हैं? क्या वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को वापस लाना चाहती हैं मध्य प्रदेश के अंदर? बिल्कुल शायद मोदी सरकार को लाना चाहती है। स्वावलंबी बन रही है महिलाएं। भोपाल लोकसभा प्रत्याशी भाई आलोक शर्मा जी के चुनाव, मध्य विधानसभा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी के कर कमलों से हमने यहाँ शुभारंभ किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, युवा और बुजुर्ग कार्यकर्ता सब मिलकर आए हैं, पार्षद आए हैं। और धनुरान सिंह जी के नेतृत्व में मध्य विधानसभा हम यहाँ फिर जीतेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड वोट से जिताकर आलोक शर्मा जी को सांसद बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। सर, इस बार के मुद्दे क्या हैं? जिन मुद्दों पे मुद्दे, एक तरफ राष्ट्रवादी शक्ति है और दूसरी तरफ टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। आज कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया, लेकिन देश को दिया क्या? कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, आतंकवाद की जननी कांग्रेस, अलगाववाद की जननी कांग्रेस, देश को गरीबी दी उसकी जननी कांग्रेस, गंदगी दी उसकी जननी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, इसका मतलब है कांग्रेस मुक्त भारत, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत और कमल युक्त है, कमल के फूल युक्त है, एक शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली भारत। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो सिर्फ भारत के नेता नहीं है, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी नजर से मोदी जी तब देख रही है। आज कांग्रेस ने जो है पोस्टर के जरिए अपनी न्याय गारंटी जो है गिनाई है। उन्होंने कहा है कि हम लेबर में, हम कानून में, हम कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस अब कुछ भी कहें, कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस जनता का दिल कहाँ से जीतेगी? कांग्रेस तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल नहीं जीत पाई। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पहले कांग्रेस अपने क्योंकि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। तुष्टीकरण की नीति, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले कन्हैया और बाकी उनके लोग, जिनको जब भाजपा सरकार ने जेल में डाला तो राहुल गांधी के पेट में तकलीफ हुई और वो कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को सहयोग करने वाले, आतंकवादियों को जी कहने वाले, उनको मुर्गा खिलाने वाली कांग्रेस के साथ आज देश की जनता भी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं, सिर्फ आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी और टुकड़ा टुकड़ा गैंग कांग्रेस के साथ है। इसलिए वही वोट देगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करेगी। 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र से मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। भोपाल सीहोर लोकसभा में हमारी 8 विधानसभा लगती हैं। आज मध्य विधानसभा का चुनाव कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने किया है। आज भोपाल
लोकसभा के सभी 8 की 8 विधानसभा के चुनाव कार्यालय विधिवत रूप से शुभारंभ हो गए हैं, प्रारंभ हो गए हैं। अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। वो कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों के बारे में कार्यकर्ता को बताएंगे। हमारा बूथ का कार्यकर्ता नीचे तक उतरेगा, जनता के बीच में जाएगा और जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर जाएगा। अगर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश में करोड़ों गरीबों को अगर पक्की छत दी है, पक्के मकान दिए हैं, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। इस गारंटी को लेकर आज हम जाएंगे। अगर आज हम बात करें कि इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, अन्य पार्टियों की भी सरकार रही, प्रधानमंत्री रहे, परंतु नेशनल हाईवे नहीं बने। केवल 25,000 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे बने। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे आखिर क्यों भाजपा को एक बार फिर जो कि है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और साथ ही भारत के अंदर आना चाहिए। चलिए। सारे देश में 70 साल में यह वातावरण बना है, जिन्होंने लंबे समय तक इस देश में शासन किया है, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत काम किया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जब किया था, जब एक को पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना दिया गया, तो इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? आज सनातन धर्म के विरोधी और सनातन धर्म के समर्थकों के बीच में ये जंग है। देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि यहाँ कांग्रेस की गंदगी है वो सारी भाजपा में शामिल होती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। उन कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया, उसे कांग्रेस ने हटा दिया। सनातन धर्म के समर्थन करने वाले लोग कांग्रेस में नहीं रहे, ऐसा उनका विचार है। और हम तो सबसे आह्वान है इस देश में, जितने सनातन धर्म के रक्षक करने वाले हों, आओ भारतीय जनता पार्टी में और सरकार बनाओ और इस देश, इस राष्ट्र को पुनः परम वैभव पर ले जाने का काम करो और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आम जनता की भावना है उसका सम्मान करो। बिल्कुल। देखिए, बात की जाए अयोध्या की, बात की जाए उसके बाद मथुरा की, जन्मभूमि की, उसके बाद अब भोजशाला, इस तरीके से कितनी सारी ऐसे सर्वेज हमारे यहाँ पर हो रहे हैं और अभी भी उनके प्रमाण आने बाकी हैं और साथ ही उसके बाद परिणाम आने बाकी हैं। आपको भोजशाला को लेकर क्या लगता है? आज गोमुख भी वहाँ पर मिला है। ये आपने देखा है कि इस देश में हजारों मंदिरों को तोड़कर कि भोजशाला जैसे और कई मस्जिदों का निर्माण किया गया है। ये इतिहास है और इस इतिहास को यदि जानने का आप प्रयास नहीं करेंगे, सैकड़ों उदाहरण हैं। आज हम मोदी राज के सरकार में हम अपना परम वैभव, हम अपने धार्मिक स्थलों को पुनः वापस लेने का प्रयास करेंगे। आप एक बार बताएं कि मोदी सरकार ने ऐसे क्या तमाम काम किए जिसकी वजह से जनता आज फिर से मोदी सरकार के नारे लगाती है? मोदी सरकार ने आम जनता को सुविधाएं प्रदान की हैं, चाहे वो जनधन खाते हों, चाहे बीमा का हो काम, स्वच्छ शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और जनता के लिए रोड, सड़क, पानी और देश की सुरक्षा और आम जनमानस में सबका साथ सबका विकास, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, कोई भेदभाव ना करके उन्होंने देश के लिए ही काम किए। आप बताएं कि इस बार के क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा ने काम किया, जिनके चलते भोपाल, ना सिर्फ भोपाल की जनता का बल्कि मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत की जनता का आज भाजपा पर विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया? पिछले 10 सालों में अनेक विकास के कार्य किए हैं। राम मंदिर तो सबसे ज्वलंत उदाहरण है इसका। इसके अलावा आप देखिए हाईवे का निर्माण 50,000 किलोमीटर हो गया, जो पिछले 70 सालों में जब कांग्रेस का राज था उसे 25,000 किलोमीटर बनी थी पूरे देश में। 50,000 किलोमीटर मतलब 10 साल में डबल कर दिया। मेट्रो का आप देख रहे हो, मेट्रो का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। सबसे बड़ी मूर्ति बन गई भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बनी है। तो पूरे विश्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं मोदी सरकार और इस कार्य को और आगे ले जाना है। तो अगले 23 सालों के लिए उन्होंने विजन दिया है। 2047 में जब भारत के आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत को नंबर 1 राष्ट्र बनाना है पूरे विश्व में, विकसित राष्ट्रों के क्रम में नंबर 1 भारत को बनाना है। तो वो मोदी जी का सपना है, तो इसी को हमें साकार करना है। तो हम कार्यकर्ता भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे राम सेतु में गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, तो वैसे हम कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। आप सबके सहयोग से अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। साथ ही आलोक शर्मा जी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोक शर्मा जी ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। पिछले 50 साल से वो सक्रिय हैं भोपाल में। उन्होंने
एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में घर घर जाके बनता था, पर्ची बांटना, दरी बिछाना, ऐसे कार्य भी किए। और जब महापौर थे तो उन्होंने ये राजा भोज सेतु बनवाया, राजा भोज की मूर्ति स्थापित की तालाब में, स्मार्ट रोड बनाई, स्मार्ट सिटी का काम किया। तो अनेकों उदाहरण हैं जो उन्होंने भोपाल के लिए किए हैं। वो सांसद बनेंगे तो और भोपाल को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, यही मेरा सवाल आपसे अगला है कि अगर सांसद बन के आलोक शर्मा जी निकल कर आते हैं तो क्या जो तमाम परेशानियां आज के वक्त में चल रही हैं भोपाल के अंदर, क्या सब पे जो कि है ना सिर्फ उनको देखा जाएगा, सुना जाएगा, बल्कि उन पे कार्य भी किया जाएगा? जी हाँ, देखिए भोपाल के लिए उनके पास विजन है, एक विकास का एक मॉडल है, वो उसको लागू करेंगे। और अभी आप देख रहे हो काम चालू ही है, मेट्रो का काम चल रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो उसको और आगे ले जाएंगे और भोपाल को एक नंबर 1 का सिटी बनाएंगे पूरे भारत में। भोपाल की जो तहजीब है, भोपाल की संस्कृति है, उसको वापस पुनर्स्थापित करके और आगे भोपाल अपना एक बहुत खूबसूरत शहर है, क्लीन एंड ग्रीन सिटी है भोपाल को, तो उसको और आगे ले जाना है, नंबर 1 सिटी बनाना है पूरे भारत में। तो ये एक सपना है जिसको हम सब पूरा करेंगे। आज हम चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पूरा माहौल हमें मोदी में, भाजपा में नजर आया। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर हर एक शख्स, चाहे वो पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो या खुद आलोक शर्मा क्यों ना हो, सब बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट में है कि अब की बार एक बार फिर से ना सिर्फ मोदी सरकार आएगी बल्कि 400 पार जाएगी। सब ने मिलकर ये नारा लगाया, सब ने मिलकर बताया किस तरीके से और क्यों वो मोदी सरकार के समर्थन में है और साथ ही मोदी सरकार को, आलोक शर्मा को जीतते हुए देखना चाहते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय पर। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।